सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जिसमें महेश, रमेश एंड सुरेश 3 पार्टनर्स हैं। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। इनके पास क्या नहीं है? पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, जब हमारे बिजनेस का पहला साल खत्म हुआ तो उन्होंने कुछ इश्यूज फेस करे। अब वो इश्यूज हमको दे रखे हैं और लास्ट में हमसे पूछा गया है स्टेट हाउ विल दीज डिस्प्यूट्स बी सेटल्ड। अब हम इन डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करेंगे, तो आओ एक एक करके केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस आ जाता है हमारे सामने, महेश वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट अग्री। अब महेश हमें कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना चाहिए, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट है उस पर इंटरेस्ट देना चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? द आंसर विल बी नॉट अलाउड। इसके बाद सेकंड केस आ जाता हमारे सामने, जब रमेश, पहले था महेश, अब रमेश कह रहा है, रमेश वॉन्ट्स दैट पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट अग्री। रमेश कहता है कि पार्टनर्स को सैलरी ड्रॉ कर लेनी चाहिए, सैलरी लेनी चाहिए, लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या हम ले सकते हैं सैलरी? द आंसर इज नो, नॉट अलाउड। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड केस, जिसमें महेश एंड रमेश वॉन्ट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम। अब फर्म ने सुरेश को लोन दिया है, महेश और रमेश चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन दे, बट सुरेश डज नॉट अग्री, सुरेश इस पे अग्री नहीं करता है। तो क्या ये पे करेगा? द आंसर विल बी नो, बिकॉज हमारी पार्टनरशिप डीड है साइलेंट। उसके बाद लास्ट केस आता है हमारे सामने, महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल। महेश और रमेश ने ज़्यादा कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। डिज़ायर्स दैट profit should be distributed in the ratio of their capital contribution but सुरेश does not agree। अब महेश एंड रमेश ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल में, तो वो चाहते हैं कि जो प्रॉफिट हो वो भी कैपिटल की ही रेशियो में बटे। तो क्या ऐसा हो सकता है? नॉट अलाउड। तो ये कौन सी रेशियो में बटेंगे? तो ये बटेंगे इक्वली, तो मतलब सब में बराबर।